श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 24 जून 2023 यानी कि शनिवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। तो कॉपी पेन को हमेशा रखा करिए, आप तैयार, लेवल्स को किया करिए नोट और कोशिश किया करिए उन्हें चार्ट पर समझने की। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि जब हम सोचना बंद करते हैं वहां से मार्केट सोचना शुरू करती है। तो किसी भी चतुर व्यक्ति से, अति चतुर व्यक्ति से, अति चतुर व्यक्ति से भी चतुर ये मार्केट है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। गोल्ड और सिल्वर जब तक फेड रेट हाइक कर रहा था तब तक ये ऊपर जा रहे थे। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल मार्च से फेड ने रेट हाइक करना शुरू किया। 0.25 बढ़ाया, फिर 0.5 बढ़ाया, फिर 0.75 बढ़ाया, फिर 0.5 बढ़ाया, फिर 0.25 बढ़ाया। और पिछले जून में जो मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट वीक आई उसमें कोई भी रेट हाइक नहीं किया इन्होंने। और टोन भी इनकी थोड़ी सी ठीक ठाक टोन थी। लेकिन अभी 3 दिन पहले फिर से जब टेस्टिमनी थी मिस्टर पावल की, जेरोमे पावल जो फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने वापस कहा कि हम जो डेटा को देखते हुए जॉब्स कम हुई हैं लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई हैं कि हम सेटिस्फाई हो जाएं। और अभी भी हम और रेट हाइक्स करने की संभावना को नकार नहीं सकते, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा आगे बढ़ के कि 2 रेट हाइक्स और होंगे। तो जो ये एक उम्मीद की जा रही थी कि अब रेट हाइक्स नहीं होंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, डॉलर जो है वो जंक हो जाएगा और 100 के नीचे चला जाएगा, बट डॉलर स्टिफली 102 के ऊपर बना हुआ है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, सोने, चांदी और अलग अनदर एसेट क्लास में आग लग गई। इक्विटी को छोड़ दें, निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। कमोडिटी पे फोकस करते हैं। कॉपर, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्युमिनियम, जो आप कमोडिटी जानते हैं, एनजी को छोड़ दीजिए, वो स्पेकुलेटिव कमोडिटी है, सब इस समय धूल चाट रहे हैं। तो फेड के एक स्टेटमेंट में, और अगले हफ्ते और 2 स्टेटमेंट्स हैं पॉवेल के, तो फेड के इस स्टेटमेंट ने सब कुछ बदल दिया। जो उम्मीद हो रही थी गोल्ड बायर्स को, जो एक होप थी कि मार्केट रिकवर कर सकती है, वो खत्म हो गई। और मैंने बार बार ये कहा है और मैं फिर से कह रहा हूं, कोट अनकोट, आप जाकर चेक करिए। मैंने बार बार ये कहा है कि मुझे लगता है 58,400 गोल्ड जरूर छुएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलती है। लोग 2100, 2200, 2500 डॉलर की बात कर रहे थे, पता नहीं अभी वो कहां हैं। आएंगे वापस, यहां से $20, $30 बढ़ने दीजिए। अभी तो $1910 के आसपास गोल्ड आ गया, लेकिन एक बार वापस बढ़ने दीजिए, वही लोग जो वापस 2100 की बात करने वाले आएंगे। बट अभी वो थोड़ा सा किनारे हैं, छुपे हुए हैं, हटे हुए हैं। क्यों हटे हुए हैं? क्योंकि हाई से लगभग $170 गोल्ड गिर गया। और अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो 79,000 के हाई से सिल्वर अभी 67,000 पे आकर खड़ा हो गया। तो हम सिल्वर की बात तो सिल्वर में करेंगे। तो फेड ने सब कुछ बदल दिया, एक बयान ने फेड के सब बदल दिया। और जो लोग उम्मीद कर रहे थे उल्टे की, अब आपको मैं कल एक और स्ट्रेंज बात बताऊं। कल डॉलर इंडेक्स 0.5% ऊपर था, और जनरली जब डॉलर इंडेक्स ऊपर होता है तो गोल्ड सिल्वर गिरते हैं। लेकिन कल गोल्ड भी ऊपर था, सिल्वर भी ऊपर था, और डॉलर इंडेक्स भी एक टाइम पे ऊपर था। तो ये मार्केट है, यहां कोई भी थंब रूल नहीं चलता। चलिए, हम थंब रूल पे नहीं चलते, हम चलते हैं चार्ट पे। और देखिए, यहां से आप एक चीज को गौर करिएगा। मैं हर वीडियो में ये बात बता रहा हूं, कुछ लोग मेरी बात को नहीं मानते हैं या कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कहता हूं वो चार्ट के बेस पे कहता हूं। ये एक रेड कैंडल बनी, और आप देखेंगे जब तक ग्रीन थी तो मार्केट बाय ऑन डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये रेड कैंडल बनी है, मार्केट सेल ऑन राइज है। हर हाई बिका है। और आप देखो तो एक चीज गौर करना, जनरली जो लोअर हाईज और लोअर लोज बन रहे हैं, सेम यहां पर भी हुआ है। गोल्ड का हाई 59,392 और गोल्ड का लो 58,096 जो कि फ्राइडे में बना। और अगर आप देखेंगे तो लो पे ही गोल्ड बंद हुआ।
अगर मैं डेली चार्ट लगा के आपको दिखाऊं तो आप एक चीज गौर करेंगे कि जिस दिन गोल्ड शुरू हुआ यानी कि मंडे को 19 जून को, उसके बाद से आप देखेंगे तो गोल्ड लगातार गिरा है। मंडे को हाई बना था 59,370 का, ट्यूसडे को हाई बना 59,392 का, और वहां से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। फ्राइडे को थोड़ा सा एक पुल बैक आया, बट वो मुझे लगता है दैट वाज मोर ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग एंड प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट किसने बुक किया? जो सेलर्स थे, पूरे हफ्ते में सेल किया उन्होंने, प्रॉफिट को लॉक किया। और शॉर्ट कवरिंग क्या हुई? क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गिर गई थी, आरएसआई बहुत से चार्ट पे नियर टू ओवर सोल्ड था, तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड थी। बट इस बाउंस को आप कह सकते हैं डेड कैट बाउंस था। इस चार्ट को और इस चार्ट को देखकर मेरी बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, समझ पाएंगे शायद आप। इसमें अगर आप देखेंगे इस वाले चार्ट में, तो जितनी भी गिरावटें थी वो सारी बाई हुई हैं। ये बाई हुई, 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 ये बाई हुई। लेकिन वहीं पे इसके उलट आप एक चीज को गौर करें प्लीज, कि जितनी भी यहां पर तेजी है वो सारी अब सेल हो रही हैं। मतलब ये इसका मिरर इमेज है। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर ये गिरावट कंटिन्यू हो तो जहां से ये तेजी शुरू हुई थी वहीं जाके, अभी ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप 100% इसको बिलीव करें, बट जो चार्ट कह रहा है वो आपके सामने है कि तेजी यहां से शुरू हुई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सपोर्ट का, इसको मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रीच करके सस्टेन करना शुरू कर दिया है। अब किसी भी तेजी के लिए मेरी बात को समझिए मित्रों, इसके ऊपर जाना जरूरी है। 59,300 बहुत ही सिंपल, नो बकवास, सिंपल 59,300 59,600 के ऊपर ट्रेड करना ज़रूरी है। इस जोन को पास करना ज़रूरी है, इस सप्लाई जोन को निकालना ज़रूरी है। अगर गोल्ड निकाल पाएगा तभी हम किसी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज एवरी बाउंस विल बी अ चांस टू सेल। हर तेजी एक बेचने का, एक बिकवाली का मौका होगी। क्लियर है? लेट मी रिपीट माई सेल्फ। ये जो जोन है जो कि स्टार्ट होगा 59,300 से और खत्म होगा 59,700 या 650 के आसपास, अगर इस जोन को निकाल लेता है गोल्ड, जो कि अभी 1000 पॉइंट 1300 पॉइंट ऊपर है, जी हां है, तो फिर आप तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज हर तेजी एक मौका होगी बिकवाली का। हर तेजी पे आप बिकवाली करिए, और बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट वापस इस लो को टेस्ट करने चली जाए। स्टेटमेंट बड़ा है, मैं जानता हूं, आगे इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जुलाई की फेड मीट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं इस बात पे कायम हूं कि जिस तरह का पैटर्न बन रहा है वहां पर मुझे इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। नहीं होगी, आई विल नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक। अभी भी मैं ये बात कहने से हिचकूंगा नहीं कि गोल्ड में पेन अभी भी बाकी है, सोने में पेन अभी भी बाकी है, चांदी में पेन अभी भी बाकी है। थोड़ा सा चांदी रेजिलिएट कर रहा है, लेकिन अभी भी बाकी है पेन, क्योंकि ऐसे ही चलती है मार्केट। जब तक जिस साइड में आदमी है उसके अपोजिट जाकर उसकी कमर नहीं तोड़ देती, उसके विश्वास को नहीं तोड़ देती, उसके भरोसे को नहीं तोड़ देती, उसकी पोजीशन को खत्म नहीं कर देती, तब तक मार्केट नहीं छोड़ती। चलिए तेजी से कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा 58,800 पे, दूसरा रेजिस्टेंस 59,100 पे, और तीसरा रेजिस्टेंस 59,680 पे। इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। और मैं कहूंगा उन सबको छोड़िए, एक रेजिस्टेंस ये वाला ले लीजिए 58,800 850 का, और उसके बाद ये जोन पकड़ लीजिए। बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इट विल बी मोर देन इनफ। अगर आप नीचे के फंसे हुए हैं, नीचे से हैं, तो भैया अब स्टॉप लॉस रख लीजिए। जो गलती यहां करी थी वो गलती यहां मत करिए अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में बच जाएं। खैर चलिए, अब हम सपोर्ट की बात करते हैं। जो बायर्स के लिए याद रखिए 57,990 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 57,700 उसके नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर वो टूट जाता है तो 57,400 तक का भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है। और वो जो एक ब्रेकआउट पॉइंट था ना, अब वहां तक मार्केट आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ये और ये एक ब्रेकआउट पॉइंट, यहां तक मार्केट, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इनको हम कर देते हैं ग्रीन, ये और ये।
मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बता क्या रहा हूं जो चार्ट पे दिख रहा है। देखिए, मैं एक बात की हमेशा पैरोकारी करता हूं कि भैया 50 डे का जो ईएमए है या एसएमए है, अगर वो टूट जाता है तो मार्केट वीक हो जाती है। अब आप एक चीज को गौर करें कि जो ये वैल्यू है, अब मार्केट इसको छूने के लिए चली जाएगी नीचे की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मार्केट ने अपने ईएमए को, जो बहुत इंपॉर्टेंट ईएमए था, मेरी बात को समझिए, 50 ईएमए को तोड़ा, 100 ईएमए को तोड़ दिया, 100 एसएमए को तोड़ दिया। ये जो एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन, अगर आप इसको पकड़ते हैं तो थोड़ा सा एक सपोर्ट आपको यहां पर आता हुआ दिखेगा, जहां से मार्केट आपको घूमती हुई दिखाई दी है। अब ये समझिए कि अगर ये वाली भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, लेट मी पुट माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू, अगर ये वाली भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर मार्केट किधर चली जाएगी? 200 मूविंग एवरेज की तरफ। कहां? 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ चली जाएगी। सिंपल मूविंग एवरेज 55,900 पे खड़ा है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो कहां खड़ा हुआ है? 56,700 पे। सो प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी बायर्स हैं, जिन्होंने भी बाइंग कर रखी है गोल्ड के अंदर, वो बहुत ही केयरफुल रहें। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि दैट कांट बी एन अपॉर्चुनिटी, आप मेरी वजह से अपॉर्चुनिटी मिस करें या डर जाएं। मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको दोनों बातें बताने की कोशिश करता हूं, दोनों चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूं, मैं आपसे ये भी कह रहा हूं ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। इसको मैं कलर दे देता हूं, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड होती है तो ये हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट लैंड करे। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि ये मार्केट को सपोर्ट नहीं दे सकती है, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो फिर एक चीज आप याद रखिए, मार्केट स्ट्रेट अवे 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ जाएगी, जो कि सिचुएशन बायर के लिए थोड़ी क्रिटिकल हो जाएगी। तो सेलर्स ने बहुत पेशेंस, देखिए अगर आपको सब्र रखना आता है तो यहां आपको परिणाम मिलेंगे। सफलता तभी मिलती है जब आपको सब्र रखना आता है। अगर आप मार्केट में सब्र रख सकते हैं, रुक सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तो आप बायर हो, सेलर हो। पूंजी होने से सफलता नहीं मिलती, उस पूंजी का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है वो जरूरी है। तो गोल्ड वीक है, जी हां है। तेजी करनी चाहिए, कर सकते हैं, सपोर्ट के पास है। सेलिंग ट्रेंड क्या है? देखिए, ट्रेंड अगर हम एक मंथली ट्रेंड को छोड़ दें तो जितने भी ट्रेंड हैं वो सारे के सारे सेल में कन्वर्ट हो गए। क्या इमीडिएटली यहां पे सेल करना चाहिए? देखिए, ऊपर में जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं एमा के, उनको देखिए कि वो क्रॉस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। स्टॉप लॉसेस रखिए, सेल करिए, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, नेक्स्ट का वेट करिए। बाइंग कर सकते हैं क्या? तो ये एक ट्रेंड लाइन उम्मीद है। अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड हो जाती है, ये ट्रेंड लाइन लगभग 58,000-57,800 के आसपास बैठेगी नेक्स्ट वीक में। अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड हो जाती है तो आप एक बाइंग का रिस्क ले सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। मार्केट को समझना, ट्रेडिंग को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस आपके मन में ये ललक होनी चाहिए कि मुझे पहले सीखना है फिर काम करना है, ना कि ये कि मैं कमाने के लिए सीखूं। नहीं, मैं सीख के कमाऊं। ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। बट आपकी मेंटालिटी जो है, जो आपकी सोच है, वही आपकी सफलता को डिसाइड करती है। तो इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन मार्केट, you have to be a good learner, and while learning put your 100% focus on learning, not to be on earning side। जब सीख रहे हो तो पहले सीख लो, जब लक्ष्मी की उपासना कर रहे हो तो लक्ष्मी की करो, लेकिन जब सरस्वती की उपासना कर रहे हो तो पहले सरस्वती की उपासना सही से कर लो। So no earning while learning, and once your learning is complete, nobody can stop you from earning in market। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक चीज और बहुत से लोगों के मन में होता है, यार ये कैंडल्स क्या होती हैं, ये पैटर्न्स क्या होते हैं, ये डोजी क्या होता है, ये हैंगिंग मैन क्या होता है, ये रिवर्स हैमर क्या होता है, ये 3 ब्लैक क्रोस क्या होती हैं, ये बुलिश पैटर्न क्या होता है, बियरिश पैटर्न क्या होता है, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, डिसेंडिंग लाइंस क्या होती हैं, असेंडिंग लाइन क्या होती हैं। और इसीलिए आप सबके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है कैंडल स्टिक का। फ्री का मतलब फ्री,
करना क्या है, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दे रखा है। एक और स्पेशल वीडियो आना है एंजल ब्रोकिंग पे भी, उस पे भी मैं आपको ये एनालिसिस करके समझाऊंगा। आप अकाउंट खोलिए, वो कैंडल स्टिक का फ्री कोर्स लीजिए, उसको समझिए, और उसके बाद जो मैं आपको जो एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट आप खोलेंगे उसमें आपको ट्रेडिंग व्यू का फुल फ्लेज चार्ट मिल जाएगा। कैसे उसको देखना है, क्या देखना है, मैं आज आपको एक स्पेशल वीडियो में वो भी बताने वाला हूं। तो ट्यून इन करिए, और उससे पहले अपना कोर्स ले लीजिए, फ्री कोर्स ले लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, अकाउंट खोलिए, फॉर्म को भर दीजिए। अकाउंट फ्री है, 0 रुपया लगेगा अकाउंट ओपन करने में, कोई भी चार्ज नहीं, और 20 रुपए पर ऑर्डर का चार्ज है, केवल 20 रुपीज पर ऑर्डर। जब आप ट्रेड करेंगे, चाहे एक बड़ा गोल्ड ट्रेड करें, चाहे 50 बड़े गोल्ड ट्रेड करें, या जो मैक्सिमम लिमिट होती है एक ऑर्डर की, आपको 20 रुपीज ही पे करने होंगे पर ऑर्डर। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जाइए उसको यूज करिए, अकाउंट ओपन करिए, फॉर्म भर दीजिए, कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, हमारे श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली का लिंक दे रखा है, आप वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कौन सा डेटा आने वाला है, कौन से डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, फेड ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या हो सकता है, बहुत सी चीजें मैं टाइम टू टाइम चार्ट के साथ वहां शेयर करता रहता हूं, और वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाइए, वहां पर ज्वाइन करिए, अकाउंट ओपन करिए, फॉर्म फिलअप करिए, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। कोई भी बात हम कहते हैं उसको पूरा समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप और यूट्यूबर्स के और लोगों के रेफरेंस लीजिए, लेकिन सुनिए सबकी, करिए वही जो आपको सही लगे। चार्ट ड्रॉ करिए, उसको समझिए। अगर मैं नीचे बोल रहा हूं या कोई भी नीचे बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ऊपर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। मार्केट नेगेटिव है, लेकिन सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास है, यहां से एक रिकवरी रूल आउट नहीं की जा सकती। वहीं पे अगर ये ब्रेक कर देता है तो एक बड़ी गिरावट भी मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत जल्दी सिल्वर के वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।